नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि 1 दिसंबर से जन्म प्रमाण पत्र दो तरीके से बनेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुका है। जिनका जिनका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, मतलब कि अब आपका जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बन जाएगा। अभी देखिएगा कि पैन कार्ड जो बन रहा है आपका डायरेक्टली आधार कार्ड से इनकम टैक्स के वेबसाइट से डायरेक्ट जनरेट कर दिया जाता है, जो कि बिना सिग्नेचर का रहता है, लेकिन फिर भी वहां से पैन कार्ड तुरंत बना दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अब आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी आधार कार्ड के माध्यम से आपका सत्यापन किया जाएगा और आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। नहीं, आप सभी को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र डायरेक्टली आपका बना दिया जाएगा। यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि जन्म प्रमाण पत्र के दो तरीके और दो परिस्थितियां यहाँ पे दिखाई जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से बच्चे के जन्म के समय के अंतराल निर्भर करती है। ये दो मुख्य तरीका है, यानी आप सभी को ये पता होगा कि आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर यदि आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है, मतलब ज्यादा हो गया, 1 साल या 2 साल हो गया है, तो आपको क्या होता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी कि जिसको आप एसडीओ कहते हैं, उनका एफिडेविट लगता है। लेकिन जो आपका वहां पर 1 साल से कम का रहता है तो आपका नोटरी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है और आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है। ऐसा बिहार में है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह का सुविधा उपलब्ध है। अब आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत अच्छा तरीका से आधार कार्ड के माध्यम से जनरेट कर दिया जाएगा। सामान्य पंजीकरण जन्म के 21 दिन के भीतर होता है वह आपका अस्पताल में, वह आपका सांख्यिकी कार्यालय, मतलब जहां आपका बच्चा जन्म लेता है, जैसे आपका हॉस्पिटल में जन्म लिया तो वहां पे आपका निर्गत कर दिया जाता है, आंगनबाड़ी से भी निर्गत कर दिया जाता है। यह सबसे आसान और सही तरीका है। मतलब आपका जन्म बच्चा का हुआ 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र वहीं से आपका निर्गत कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, सिर्फ माता पिता का आधार कार्ड लगता है। बच्चे के जन्म का तारीख 21 दिन के भीतर रहता है तो प्रक्रिया है, जैसे हमने आपको बताया, अस्पताल, हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है। वह खुद ही सूचना रजिस्ट्रार यानी कि बर्थ रजिस्ट्रार को भेज देता है या फिर माता पिता को सीधे रजिस्ट्रार कार्यालय, ग्राम पंचायत स्तर, नगर पालिका, निगम में आवेदन करना होता है। अगर यदि वहां से नहीं भेजा जाता तो अपने ग्राम में आप पंचायत भवन में जाके आवेदन कर सकते हैं। 21 दिन के भीतर में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कोई भी एफिडेविट नहीं लगेगा। दस्तावेज जैसे आपका होता है अस्पताल द्वारा जारी निर्गत रिपोर्ट वहां पे आपको देना होगा, जैसे आपका डिस्चार्ज पेपर हो गया और कोई वहां पर रसीद वगैरह कटा है तो वो आपको वहां पे स्लिप वगैरह देना होता है। और माता पिता का पहचान, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया और निवास का प्रमाण हो गया, और कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। कहीं भी आपसे पैसा मांगा जाए तो वहां पे आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री में बनाया जाता है। यदि इसमें 21 दिन की समय सीमा निकल जाती है, मतलब कि 22वां दिन हो जाता है, तो प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल, हम इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मतलब कठिनाईदायक होता है। आपको अपना जिला में जाना पड़ता है, वकील साहब से मिलना पड़ता है, एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ता है, मतलब बहुत सारा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। 21 दिन से 30 दिन तक रजिस्ट्रार की अनुमति और विलम्ब शुल्क के साथ, विलम्ब शुल्क मतलब 5 रुपया 10 रुपया, आपसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, या 30 दिन से 1 वर्ष तक रजिस्ट्रार की अनुमति, विलम्ब शुल्क और शपथ पत्र लगता है। मतलब 30 दिन से 1 साल के भीतर में रहेगा तो शपथ पत्र मतलब नोटरी मजिस्ट्रेट का लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लगेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का तब लगता है जब आपका बच्चा 1 साल का समय पार कर लिया होता है, तब आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट देना पड़ता है। नहीं तो ऐसे आप ऑनलाइन कीजिएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके बच्चे का नहीं बनेगा। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले सतर्क रहिए, मतलब जान के रहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। 1 वर्ष से अधिक जैसे आपका हो चुका है तो सबसे जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मतलब कि स्कूटी मजिस्ट्रेट साहब होता है, जैसे कि एसडीएम साहब जिसको है, उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है। वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में जाके आपको यह कार्य करना पड़ेगा। इसमें आपको 2 फोटो, आपका 2 फोटो बच्चे का भी लगता है। सिर्फ आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट सत्यापन और जांच हो रही है। आपका प्रश्न सिर्फ आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इस संदर्भ में एक मिथिक को दर्शाता है कि सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। आपसे उनके साथ सहायक दस्तावेज देना पड़ेगा। यानी कि वास्तविक रिलेटिव क्या है कि आधार कार्ड का भूमिका क्या है,
तो ये आपके जो माता पिता की पहचान और पते का प्रमाण, आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो गया, यानी जो है ये आपका जन्म का प्रमाण नहीं होता है। सबसे जरूरी दस्तावेज इसमें जो लगता है दोस्तों, अस्पताल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, जो कि आपका डिस्चार्ज स्लिप हो गया, या बच्चे के जन्म के समय रिपोर्ट और स्थान का सबसे प्राथमिक और अनिवार्य प्रमाण है। यदि जन्म आपके बच्चे का जो है आपके घर पर हुआ है तो इसकी अलग प्रक्रिया है, जिसमें जो है परिवार का मुखिया जो है वह सत्यापन पत्र या तो स्थानीय प्रमाण पत्र आपको शामिल करना होता है, जिसे सरपंच वगैरह का पैड पर लिख करके आपको लाना पड़ेगा वहां पर जिला मजिस्ट्रेट के पास, वहां से आपका एफिडेविट बनाया जाएगा, मतलब शपथ पत्र बनाया जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 से यह नियम जो है लागू कर दिया गया था, जो कि अभी तक चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र शिक्षा में प्रवेश, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में जो है जन्म तिथि और जन्म स्थान के लिए एकमात्र जो है दस्तावेज होगा। निष्कर्ष से आधार कार्ड पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में माता पिता के पहचान के प्रमाण के रूप में बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन यह जन्म का जो है प्रमाण नहीं होता। मतलब जन्म प्रमाण पत्र आपका जन्म का प्रमाण है, आधार कार्ड आपका जन्म का प्रमाण नहीं है, इसलिए यह कार्य आपको करना पड़ेगा। प्राथमिक प्रमाण नहीं है, जैसे कि इसमें बताया जाता है कि सिर्फ इसके दम पर आप प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, मतलब आधार कार्ड के दम पर आप जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, इसमें आपको एक सहायक दस्तावेज देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है अधिकांश राज्यों में, मतलब बिहार, भारत में जितना भी राज्य है सभी राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाया जाता है। भारत सरकार की जो वेबसाइट है CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, वहां पे जो है संबंधित राज्य सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यहीं पर जाना है, यहाँ से आपको रिडायरेक्ट करेगा आपका राज्य सरकार की वेबसाइट पर, वहां से आप जो आवेदन कर पाएंगे। CRS फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। CRS जो पोर्टल है राज्य का पोर्टल, वहां से आप जाइएगा, रजिस्ट्रेशन जाके वहां पर साइन अप कीजिएगा और बर्थ रजिस्ट्रेशन पर आप चुनिएगा। बच्चे में जो है वह फॉर्म जहां पर होगा, फॉर्म में बच्चे का माता पिता का जन्म स्थान से संबंधित विवरण, जैसे कि आप बच्चे का नाम, जन्म तिथि, पता, किस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है, उसका स्लिप भी आपको वहां पे अपलोड करना होता है, नाम भी लिखना पड़ता है, वैसे भी आपको भरना पड़ेगा, और आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी भी आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका हो गया बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप, विलंब होने पर लागू जो है शुल्क का ऑनलाइन भुगतान आपको करना पड़ेगा, जो कि आपका 10 से 20 से 30 कुछ मतलब होगा, छोटा मोटा रकम होगा, ज्यादा नहीं होगा। आवेदन आपको वहां पे सबमिट करके एक रसीद आपको मिलेगा, वो वहां पे प्राप्त कर लेना है। जब आप जो है पोर्टल प्रमाण पत्र से डाउनलोड कर सकते हैं थोड़े दिन के बाद, मतलब आज आपने सबमिट किया है तो 7 दिन के अंदर किसी भी दिन आप जो है जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चे का डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको जो है सारा नियम, सारा प्रक्रिया का यदि आप सभी सही से पालन किए होंगे तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1 दिसंबर 2025 से सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके जो है अपने आप जन्म प्रमाण पत्र अपने साथ बनाने का कोई भी ऑल इंडिया नियम नहीं आया है। यह एक भ्रामक खबर है जो कि आप सभी को बताया जा रहा है, यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी अगर बताया जा रहा है इस तरह का खबर, तो यह जो है सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। अभी भी जन्म प्रमाण पत्र, जन्म रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन व रिकॉर्ड जो है अस्पताल, नगर निगम, पंचायत जरूरी है, ये सभी आपको देना पड़ेगा। वहां पे कई राज्यों ने जो है उल्टा यह भी साफ कर दिया है कि केवल आधार जो है जन्म का प्रमाण या जन्म तिथि का सबूत जो है मान करके सर्टिफिकेट देना मान्य नहीं है। यानी कि 1 दिसंबर से नया जो है नियम लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जिसे आपको करना होगा, अनुमति जो है देना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चे का जो है आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन किया जा सके। लेकिन यहाँ पर विकल्प जो दिया गया है कि अकेला आधार ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ में आपको एक और दस्तावेज देना पड़ेगा। कुछ राज्यों में जैसे कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अन्य राज्यों ने जो है जारी कर दिया है सिर्फ आधार के माध्यम से बने लेट जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे और आधार को जो है जन्म प्रमाण पत्र के जगह पर लिंक किया जाएगा। मतलब कि बिना आधार कार्ड का यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है तो उसे क्या करेगा, रद्द कर दिया जाएगा, फिर आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय अपना आधार कार्ड अवश्य दे। सिर्फ आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र की सच्चाई पता चलता है। आधार में खुद जो है जन्म प्रमाण जैसा जो है रिकॉर्ड होता है। यूआईडी ने साफ किया है कि जन्म जो है तिथि प्रूफ के लिए अलग से वैध दस्तावेज देना पड़ता है, तभी आधार में डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है अपडेट किया जाता है। इसलिए जो है अगर कहीं भी कोई भी अफवाह चल रही है कि जो है दिसंबर से केवल आधार दिखाओ और किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें जो है आधार कार्ड देने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा, लेकिन
उसके साथ साथ आपको एक और अल्टरनेट दस्तावेज देना पड़ेगा, तुरंत आपका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। तो यह नियम जो है खासतौर पर लागू किया गया है, यानी यह जो है सच्चाई है इसका। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और ऑनलाइन पोर्टल में भारत में जब जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चल रही है, जहां पर अलग से जो है अलग अलग राज्यों का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए जा सकते हैं। 2025 में डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट पहल के तहत देश भर में एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और QR कोड सर्टिफिकेट लागू किया जा रहा है, जिससे नागरिक घर बैठे जो है अपना आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सामान्य प्रक्रिया है जिसका आपको पालन करना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग राज्यों में पोर्टल का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्टेप में आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन लॉगिन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको जाना है, जैसे dc.crsorgi.gov.in, यह जो है ओरिजिनल लिंक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप वहां से अपने राज्य की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नगर निगम में मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ लगेगा, सब मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल OTP लगेगा, ईमेल ID लगेगा, माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, सब कुछ वहां पे आपको भरना पड़ेगा और सारा दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। माता पिता का पहचान, जैसे आपका माता पिता का लगेगा आधार कार्ड, माता पिता का लगेगा वोटर ID कार्ड, माता पिता का लगेगा राशन कार्ड। यदि इसमें कोई भी आपके पास है तो एक आपको वहां पे देना पड़ेगा। आपका अगर होम डिलीवरी पुराना केस है तो पंचायत परिषद या तो सर्टिफिकेट में जो है आपको वहां पे घर तक पहुंचाया जा सकता है। अपने ग्राम पंचायत में भी आप जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन का आसान प्रक्रिया जो हमने आपको पहले ही बताया कि जो है डायरेक्ट आपका हो जाएगा, और 21 दिन के बाद थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। आधार जो है, अब आधार ऑनलाइन डिजिटल और आधार आधारित ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया वहां पे लागू कर दिया गया। वोटर आई कार्ड भी आप बनाइएगा तो उसमें भी आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है, मतलब बिना ऑथेंटिकेशन का आप वोटर कार्ड में भी कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। आप सुधार करने का प्रयास तो कीजिए, आपका आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, मतलब कि आधार कार्ड से OTP लिया जाएगा, आधार कार्ड का पूरा डिटेल को मैच किया जाएगा, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, सब कुछ सही रहेगा तो ही आपका जो है आगे का प्रक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा, फेल कर दिया जाएगा। पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब जो है वहां पे किया जा रहा है। नहीं, आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपका अगर यदि जो है किसी भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम अगर यदि गायब कर दिया गया है तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी नई प्रक्रिया के तहत जो है नए तरीके से अपना नाम को वोटर लिस्ट में चढ़ा सकते हैं, जो कि अभी ऑनलाइन किया जा रहा है। आप सभी अपना जो है वोटर इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन का जो एप्लीकेशन है उसमें जाइए, वहां से जो है अपना लॉगिन ID पासवर्ड बनाइए और जो है अपना वोटर आई कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका सिर्फ आधार कार्ड मांगा जाएगा और अगर आप पढ़े लिखे तो मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं, ताकि जो है आपका सही से बन सके, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। 2006 से पहले जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग अपना वोटर आई कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 2007 वाले थोड़ा सा उनको वेट करना होगा, जनवरी के बाद आपका जो अप्लाई किया जाएगा। तो जब बिहार में जो है SIR लागू हुआ था तो उसी समय से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव जो है खत्म हुआ और यूपी में जो है उसके समेत 12 राज्यों में जब SIR जो है चालू किया गया, तब से जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो और सभी लोग जो है परेशान है कि आखिर में हम जो है कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाने के लिए मात्र आपके पास जो है 2 तरीके हैं। जैसे कि कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके, सिर्फ आपको आधार कार्ड जो है आप वहां पे दीजिएगा तो जो है उससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, और जो है आपको उसमें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जो है सोचिएगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पब्लिक को जो है भाग दौड़ को देखते हुए परेशानी को खत्म करने के लिए यह निर्णय लिया है कि आपका जो है सब कुछ वेरिफिकेशन आधार से किया जाएगा, और 1 दिसंबर 2025 से नियम को लागू कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर 1 जनवरी 2026 अगर कोई नियम चेंज होता है तो उसके लिए हमें खेद है, उसके लिए आपको हम अलग से वीडियो बना करके देंगे। 1 दिसंबर से लागू हो रहा है, उसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि जो है आप कैसे बनाएंगे, तो चाहे वह व्यक्ति 10 साल का हो, चाहे वह 80 साल का हो, चाहे वह 60 साल का हो या 50 साल का हो, यानी कि जिनको जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है उनको बनवाना पड़ेगा। इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ के लिए जो है आपको यह प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आप सभी बना लीजिए दोस्तों, इंतजार मत कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। कहां पर आपको जाना होगा, तो डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है जिसके साथ आपको आधार कार्ड आपको लगाना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको
एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा। 10 साल से नीचे जितने भी व्यक्ति हैं, 12 साल 10 साल के नीचे जो है, उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आराम से ऑनलाइन के माध्यम से बन जाएगा, क्योंकि कहीं भी आपको जाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। उसका अगर यदि हॉस्पिटल से हुआ है या कोई पर हुआ है तो जिसके वजह से उस कम समय में जो है बन जाता है। लेकिन आपको जो है उम्र ज्यादा हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ सकता है। लेकिन 1 साल के भीतर जो भी व्यक्ति है उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऊपर वाले को थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप जो है एक वकील को जिसे पकड़ना पड़ेगा, यदि आपका उम्र ज्यादा हो गया है तो वकील को जो है पकड़ने के बाद वकील साहब आपका एक एफिडेविट बनाएंगे और वो जो है आपका वहां एसडीओ से जो है एफिडेविट बना के देंगे, तो आप उसे ऑनलाइन के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवा सकते हैं उनके माध्यम से। उनका बनने के बाद किसी भी साइबर कैफे से या तो अपने ग्राम पंचायत या तो अपने आरटीपीएस काउंटर में जाकर के जो है आप बनवा सकते हैं। भारत का नागरिकता साबित करने के लिए देखिए, इसमें जो है शहरी हो या गांव के हो, कहीं भी व्यक्ति हो, तो आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर यदि शहरी है तो आप जो अपने नगर परिषद में जाइए, सांख्यिकी कार्यालय में जाइए, वहां से आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अगर यदि आप गांव के हैं तो अपने ग्राम पंचायत में जाइए, ग्राम पंचायत में आपका पंचायत भवन है, वहां भी आप जमा कर सकते हैं। वहां पे ऑपरेटर जो है बैठ चुका है, पूरे बिहार में बैठ गया है और अन्य राज्यों में भी जो है वहीं पर आपका बनेगा। सारा डॉक्यूमेंट को लेकर आपको वहां जाके जमा करना पड़ेगा ऑफलाइन के माध्यम से। उसके बाद गांव के लोग हैं तो जो है आप अपने नगर पंचायत में जाना है, ब्लॉक में जा सकते हैं, मतलब हर कहीं से भी बनवा सकते हैं, आपका बन जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो है क्या प्रूफ जो है उसमें आएगा। आपको जो है गवाह वगैरह जो है देना पड़ सकता है। फॉर्म में जो है 4-5 गवाह का आधार नंबर, 4-5 गवाह का सिग्नेचर, 4-5 गवाह का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह आपको वहां पे लिख के देना पड़ता है कि इस गांव में इसका जन्म हुआ था। आप जिस उम्र के हैं उसी उम्र के लोगों को लेकर के वहां पे जाएंगे, अन्यथा आप जो 80 साल का है या 5 साल का है या बच्चा है तो कुछ भी है तो आपको वहां पे बताना पड़ता है। इसलिए यह गवाह इसलिए लिया जाता है, वह गवाह आपके गांव का होना चाहिए। वो यह कहेगा कि जो हम इसको जानते हैं, इसका जन्म इतना दिन में हुआ है, यहाँ पर हुआ, ऐसे हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है प्रूफ ये सभी देना पड़ेगा जो हमने आपको बताया। इसके बाद आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत बड़ी आसानी से कर दिया जाएगा, यानी कि जो है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। 1 दिसंबर से जन्म प्रमाण पत्र जो है 2 तरीके से बनेगा, जैसा हमने आपको बताया, जो है आपको करना पड़ेगा। बिना आधार कार्ड का आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता। आपके माता पिता का आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह लगेगा ही लगेगा। आधार कार्ड से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, एक दस्तावेज आपको साथ में देना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।